नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बड़ा ज़ोरों से चल रही होगी। और इसी के साथ हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर का हमारे हिसाब से जो बनाई हुई थी 3.1 एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली थी। और 3.2 में हमने गुणा वाले दो आव्यूहों की गुणा वाले सवाल रखे हैं, तो उसी को आज पूरा करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, गुणा के लिए कैसे गुणा होगी मैंने बता दी थी, और अब भी मैं थोड़ा सा गुणा के लिए बताता रहूँगा जो नहीं देखा होगा। नहीं तो गुणा के लिए पुरानी वीडियो ज़रूर देख लें, कैसे विस्तार तरीके से मैंने बताया था उसमें गुणा कैसे करी जाएगी। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब सवाल शुरू करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर पहला है, ए दे रखा है इसमें 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। बी दे रखा है 1 3 0 2 -1 4। सी दे रखा है 1 2 3 2 0 -2। ये दे रखा है। अगर इसकी क्रम की बात करें 3/3 का है, इसका 3/2 है, इसका 2/3 है। ठीक है, ये क्रम बताना मैंने बता दिया था। पहले पंक्तियों की संख्या होती है, दूसरी जो लिखा हुआ था वो स्तंभों की संख्या होती है। अब देखो, ध्यान से सुन लो। अब जैसे ये सिद्ध करा रहा है कि ये सिद्ध करना है हमें AB गुणा C और A और BC। मतलब इसका ये है, पहले AB की गुणा करो, फिर उसके बाद में C से गुणा करो उसकी। ठीक है, ये क्या है, पहले BC की गुणा करो, फिर उसके बाद में A की गुणा करो। तो हम ये बराबर सिद्ध करके दिखाना है हमें। तो गुणा के लिए मैंने बताया था, पहले जो लिखा हुआ है उसके स्तंभों की संख्या, और दूसरी पोजीशन पे जो लिखा हुआ है आव्यूह उसके पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तभी गुणा संभव होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब हम AB के लिए देखते हैं। AB देखो, इसके स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर है तो गुणा संभव है। तो पहले AB निकालते हैं। वन 3 0 2 -1 और ये आ गई। गुणा कैसे करेंगे? गुणा देखो, ये पहली पंक्ति पकड़ोगे, इसकी पहले स्तंभ से गुणा कर दोगे। ठीक है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा कर दोगे तो करो, इसकी इससे करोगे 1, इसकी इससे करोगे 0, इसकी इससे करोगे प्लस का 1। ठीक है, अब इसकी इससे करोगे 3, इसकी इससे गुणा करोगे प्लस का 2, इसकी इससे करोगे माइनस के 4। आ गए। अब दूसरी पंक्ति पकड़ोगे, जब स्तंभ पूरे हो जाए तो दूसरी पंक्ति पकड़ोगे, तो इसकी इससे करोगे, वहीं से शुरू करते हैं। इसकी इससे करोगे 1 से 2 की 2, इसकी 0 से 0 की 0, 3 की -1 से -3, इसकी इससे 6, इसकी इससे 0, इसकी इससे 12। ठीक है, आगे इसकी इससे 3, इसके इससे 0, इसके इससे माइनस का 2। अब आ गए इसके इससे 9, इसके इससे माइनस के 2, इसके इससे 8। तो ये आ गया एक आव्यूह। अब ये आ गया हमारे पास, ध्यान से सुन लेना, ये 2 है, यहाँ से 4 घटाओगे 1 बचेगा, 5 थे, यहाँ से माइनस का 1 बचा, यहाँ से 18 बचा, यहाँ से प्लस 1 बचा, यहाँ से देखो 17 में से 2 घटाओगे 15 बचा, ये आ गया। और इसका मैंने बताया ना, जो गुणा होके आता है, पहले वाले की पंक्ति आ गई 3, दूसरे वाले के स्तंभ आ गए 2, ये आ रहा था। ठीक है, अब इसकी गुणा हमें C से करनी है, मगर ये पहले A लिखना है हमें, AB। तो अब AB इंटू C, तो AB 2 1 -1 18 1 15।
सी ये 1 2 3 2 0 -2। देखो देखना क्या है, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ, इसकी पंक्ति जो गुणा देखनी बराबर हैं तो हम गुणा कर सकते हैं। अब देखो इसको कैसे करोगे, इसकी इससे गुणा करोगे 2, इसकी इससे गुणा करोगे 2, इसकी इससे गुणा करोगे 4, इसकी इससे गुणा करोगे 0, इसकी इससे गुणा करोगे 6, इसकी इससे गुणा करोगे -2, ये आया। ठीक है, इसकी इससे गुणा करोगे -1, इसकी इससे 36, 18 दूनी 36, इसकी इससे -2, इसकी इससे 0, इसकी इससे -3, इसकी इससे -36 सॉरी। अब इसकी इससे करोगे 1, इसकी इससे करोगे 15, इसकी इससे करोगे 2, इसकी इससे करोगे 0, इसकी इससे करोगे 3, इसकी इससे करोगे -30। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो मैं इधर लिखता हूं, ये आया हमारा AB और ये C। क्या आया, यहाँ से 4 आया, ये 4 आया और ये भी 4 आया। यहाँ से 35 आ गया, यहाँ से -2 आ गया, यहाँ से -39 आ गया, यहाँ से 16 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से -27 आ गया। तो ये एक समीकरण हमने डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक बताओ, कोई परेशानी हो तो। गुणा करनी है, गुणा मैंने बताया था, गुणा ही इसका मेन टॉपिक है। गुणा आ गई तो ये आव्यूह आ गया तुमसे। देखें, अब ये वाली साइड करते हैं हम। पहले BC की गुणा करते हैं। BC, B क्या है, ये है 1 3 0 2 -1 4। C 1 2 3 0 2 -2। देखो इसके स्तंभ देखेंगे, इसकी पंक्ति बराबर है, हो जाएगी गुणा। आ गया, इसकी इससे गुणा करी 1 आ गया, इसकी इससे गुणा करी 6 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 2 आ गया, इसकी इससे करोगे 0 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 3 आ गया, इसकी इससे करोगे -6 आ गया, इसकी इससे करोगे 0 आ गया, इसकी इससे करोगे 4 आ गया। ठीक है, इसकी इससे करोगे 0 आ गया, इसकी इससे करोगे 0 आ गया, इसकी इससे करोगे 0 आ गया और इसकी इससे करोगे -4 आ गया। इसकी इससे करोगे -1 आ गया, इसकी इससे करोगे 8 आ गया, इसकी इससे करोगे -2 आ गया और इसकी इससे करोगे 4 आ गया, 0 आ गया, 0। इसकी इससे -3 आ गया, इसकी इससे -8 आ गया। तो ये जो हमारा प्राप्त हुआ, यहाँ से 7 2 -3 4 0 -4 -7 -2 और -11, ये आ गया। अब हमें करना है A × BC। ए पहले लिखना है, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 7 2 -3 4 0 -4 7 -2 -11। गुणा देखो, इसमें गलती जो है गुणा में ही हो जाती है, कहीं हमने कोई संख्या ले ली तो वो ध्यानपूर्वक हमें गुणा करनी है। ठीक है, देखो इसके से गुणा करोगे 7 आ गया, इसकी इससे करोगे 4 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे -7 आ गया। अब इसकी इससे गुणा करोगे 2 आ गया, इसकी इससे करोगे 0 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे +2 आ गया। ठीक है, इसकी इससे गुणा करोगे 3 आ गया माइनस का, इसकी इससे गुणा करोगे 4 आ गया माइनस का, इसकी इससे गुणा करोगे
11 आ गया, ये आया। अब देखो दूसरी पंक्ति से इसकी इससे गुणा करोगे 14 आ गया, इसकी इससे करोगे 0 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 7 या 21 आ गया। अब देखो इसकी इससे गुणा करोगे 4 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 0 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे माइनस के 6 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे माइनस के 2 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 4 आ गया, 0 आ गया सॉरी, इसकी इससे गुणा करोगे माइनस के 33 आ गया। एक सेकेंड, इसकी इससे गुणा करोगे माइनस के 6 आ गया, 6 देखो इसकी इससे गुणा करोगे 6 आ गया, इसकी इससे करोगे 0 आ गया, इसकी इससे करोगे माइनस के 33 आ गया। आ गए इसकी, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, इसकी इससे करेंगे हमने 21 आ गया, इसकी इससे करोगे माइनस के 4 आ गया, इसकी इससे करोगे 14 आ गया, सॉरी इसकी इससे करा 21, इसकी इससे करा माइनस 4 या 14। थोड़ा सा कहीं गलत हो रहा है, एक सेकेंड, 21 माइनस के 4 और 7 दूनी 14। एक सेकेंड आइए देखते हैं, ये आ गया 6, इसकी इससे 0, इसकी इससे माइनस के 4, ठीक है। इसकी इससे गुणा करा हमने 9 माइनस के, इसकी इससे करा प्लस के 4, इसकी इससे करा प्लस के माइनस के 22। इसमें ये गलती हो गई, ये 9 और माइनस प्लस के 4 और 22। तो देखो थोड़ा सा ए बी वाली गुणा देख लेते हैं हमें, ये वाला तो हमारा सही लिखा हुआ है, ए बी वाली गुणा देख लेंगे। एक सेकेंड, इसकी इससे गुणा करिए, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसकी इससे गुणा करिए, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 3 आ गया, ये माइनस के 6 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, माइनस 4 आ गया। इससे करते हैं, माइनस का 1 आ गया, 8 आ गया, माइनस के 2 आ गया, 0 आ गया, माइनस के 3 आ गया, माइनस के 8 आ गया, 7 2 माइनस 3 4 माइनस 4 7 माइनस 2 माइनस 11, यही तारा है। 2 4 0 माइनस 4 7 माइनस। तो देखो इस वाले में गुणा थोड़ा सा देख लेना, हमारा कहीं थोड़ा सा गलती हो गई गुणा में, मगर जोड़ घटा में हो गई होगी। अब देखो ये कितना हो गया, 4 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 4 आ गया, ये वाली लाइन हमारी बराबर आ गई। अब ये देखो जोड़ोगे 35 आ गया, ये माइनस 2 आ गया, ये माइनस के 39 आ गया। इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी कहीं, तो इस वाले में गुणा में देख लेना, वो सही होगा। देखो 2 आ गया, ये सही है, एक यहाँ गलती हुई है थोड़ी सी इसमें। तो देखो यहाँ से 4 घटाएंगे हम, ठीक है, तो इसमें तो सही आ गया ये, ठीक है, इसमें सही आ गया। ये थोड़ा सा देख लेना, कहीं गलती हुई है हमसे, 4 10 31 आएगा, उसमें कहीं 31 होगा, देख लेना, तो ये 31 होगा। तो देखो समीकरण 1 और 2 से देखोगे तो गुणा थोड़ा सा ध्यान से करना है, और उसमें सही से गुणा करके देख लेना, नहीं तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा तुम्हें कि कहाँ गलत था, वही बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये इसके बराबर है, 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 और ये हाँ यहाँ 31 होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। समीकरण 1 व
2 से ए बी सी बराबर है, यही सिद्ध कराना है। ठीक है, आगे देखो, मिटा दूं इसे। जोड़ने में कहीं गलती हो गई थी, वो देख लेने हैं। अब देखो, दूसरा इसका पहले का ये कह रहे हैं कि एफ एक्स बराबर ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस और ये ए का मान ये दे रखा है ए बराबर, ध्यान से सुन लेना, 3 1 माइनस 1 1। अब इन्होंने कहा है एफ ए निकालिए, तो अगर एफ ए निकालेंगे हम तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए लिखाना पड़ेगा हमें 5a, मगर जब आव्यूह की बात आती है तो हमें आई लिखना पड़ता है। जब भी कोई भी नंबर अकेला दे रखा हो तो वहाँ आई से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि आई से गुणा करोगे तो उसका मान एक ही होता है। ठीक है, तो आई कितना होगा इसी हिसाब से आई मानोगे तुम, 1 0 0 1 बताया था इकाई आव्यूह। तो ये 2/2 का है तो 2/2 का ही मानना पड़ेगा। संख्या जहाँ होगी वहाँ खाली संख्या होगी तो वहाँ आई से कर लेंगे। आई की गुणा जो है एक है, एक मान होता है, किसी से गुणा करता है उतना ही आता है। तो देखो अब हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए देखो गुणा करें, इसकी इससे गुणा करा 9, इसकी इससे गुणा करा माइनस का 1, इसकी इससे गुणा करा 3, इसकी इससे गुणा करा प्लस 1, इसकी इससे गुणा करा -3, इसकी इससे गुणा माइनस का 1, इसकी -1 और इसकी इससे करा +1। तो ये जो आया 8 4 -4 और ये 0, ये आ गया। तो यहाँ लगा दिया हमने। तो एफ ए बराबर देखते हैं ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i, यहाँ लगाया, ये लगा दिया 4 ही है ये -4 और 0। अब ये माइनस का 5 ए का मान ये है 3 1 -1 1 और 7i ये है हमारे पास। ठीक है, खाली संख्या नहीं जोड़ सकते हम किसी में। तो देखो 4 4 -4 0 अंदर गुणा करेंगे हम 15 5 -5 और 5 अंदर गुणा करेंगे 7 0 0 7। जोड़ना और घटाना बताया था मैंने कि क्रम सबके बराबर है, 4 2/2 के हैं सब। अब जोड़ोगे, देखो ध्यान से सुन लो, तो ये 8 आया और ये माइनस के 15 आया और ये प्लस का 7 आया। ठीक है, आ गया, ये 4 आया माइनस के 5 आया और ये 0 आया। ठीक है, तो ये आया, एक सेकेंड, गुणा में कहीं गलती तो नहीं है, 9 और -1 3 और +1। ठीक है, हाँ सही है, सही है, आंसर सही कर लेना थोड़ा। ठीक है, अब देखो इसमें ये -4 आया और ये प्लस के 5 हो गया और ये 0 हो गया। यहाँ से ये 0 है और ये माइनस के 5 है और ये प्लस के 7 है। तो ये जो आंसर आया हमारे पास, ये तो ये 0 हो गया, ये माइनस का 1 आया, यहाँ से +1 आया, यहाँ से 2 आया। ठीक है, आंसर सही नहीं है उसमें लिखा हुआ, तो इसके फिर इसी हिसाब से करना है। देखो ध्यान से लो, एक बार गुणा और मैं बता दूं, इसकी इससे गुणा करोगे 9 हो जाएगा, इसकी इससे गुणा करोगे -1 हो गया, इसकी इससे गुणा करोगे 3 हो गया, इसकी इससे करोगे +1 हो गया, इसकी इससे करोगे -3 हो गया, इसकी इससे करोगे माइनस का 1 हो गया, इसकी इससे -1, इसकी इससे +1। तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये -4 हो गया और ये 0 हो गया। अब तो उसके बाद कोई है ही नहीं, ये उतारा है और ये ऐसे ही लिख लिया हमने और ये ऐसे लिख लिया, ये ऐसे आया, इसकी गुणा करा 15 5 -5 5,
ये 7 और ये आ गया। इसमें इसको जोड़ोगे -15 और प्लस के साथ 0 हो गया, 4 माइनस के ये माइनस का 1 आ गया, -4 प्लस के 5 प्लस का 1 और 0 प्लस का 1 आ गया, 0 माइनस के 5 प्लस के साथ 2 आ गया। सही है, यही आंसर है और यही सही करनी है। ठीक है, यही आंसर है। अब आगे देखते हैं। आगे है, देखो गुणा के लिए मैंने बताया था कुछ पॉइंट। अब वो ये कह रहे हैं, इसको समझना बात को, इस x आयु का मान बताना है हमें कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्रम निकालना पड़ेगा, ध्यान से सुन लेना। पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्रम निकालना, कैसे क्रम निकालेंगे, जब गुणा है तो कैसे गुणा निकालोगे। तो सबसे पहले हमने इसका क्रम mn मान लिया, ठीक है, ये मान लिया। और इसका कितना होगा, 3 पंक्ति हैं और 1 स्तंभ है, और इसका कितना है 3/3 है। ध्यान से सुन लेना, पहले तो x मानेंगे कितना वो समझो पहले तो। अब ये सोचो इसकी गुणा हो रही है तो इसके स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर होनी चाहिए। तो m बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सही है। अब मैंने बताया था जो गुणा हो क्या आता है, तो ये 3 है, इसके बराबर ये होना चाहिए था, तो n बराबर कितना 3 होना चाहिए था। ठीक है। अब मान लिया हमने ये जो है x जो है, x का क्रम कितना होगा m इंटू, यानी 1 पंक्ति 3 स्तंभ, 1 पंक्ति 3 स्तंभ हमने ये मान लिया A B C, ये है मान लिया हमने ये, तो ये हो गया 1 पंक्ति 3 स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ कैसे निकाले हमने, फिर समझ लो, इन दोनों की गुणा हो रही है तो इसके स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर होनी चाहिए। तो पंक्ति कितनी हो गई ये। अब गुणा होकर जो आया इसकी तो पंक्तियां आती हैं, इसके स्तंभ आते हैं, तो स्तंभ कितने आए पड़े हैं 3, तो 3 स्तंभ हो गए। ठीक है, इस प्रकार से मानोगे। ठीक है। अब हमने इसमें लगा दिया, अब फिर हमें इसका मान निकाल के देना है। ये आया A B C, ये समीकरण 1 मान लिए हमने। अब हमारे हिसाब से जो आएगा वो समझो, इसकी इससे गुणा करेंगे 4A, और कुछ नहीं आ सकता क्योंकि इससे अब है ही नहीं। अब यहाँ से 4B और यहाँ से 4C, यहाँ से आएगा A, यहाँ से B, यहाँ से C, यहाँ से आएगा 3A, यहाँ से आएगा 3B और यहाँ से आएगा 3C, ये आ गई। अब समीकरण 1 में हमने मान लगा दिया इसका, ये हमारे हिसाब से इतना आ गया, मगर यहाँ ये समीकरण 2 मान लेना, ये 3। ठीक है। समीकरण 1 बाद 2 से अब देखो ध्यान से सुनो, ये लगा दिया मैंने 4A 4B 4C, ये A B C 3A 3B 3C बराबर, ये बराबर है -8 8 4 और ये 4, -1 2 1 और ये -3, ये आ गया। अब यहाँ से देखें ये इसके बराबर होगा, दिख रहा है 4A बराबर 4, A बराबर कितना आ गया 1 आ गया, 4B बराबर 8, B बराबर कितना आ गया 2, दिख रहा है, और 4C बराबर 4, तो C बराबर कितना आ गया 1। अब ध्यान से देखो यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा, ये माइनस की 4 थी, और यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ से देखोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ देखोगे 2 आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा। तो ये ABC के मान आ गए हमारे। तो X जो आ गया, अब X ABC लिखा था -1 2 और 1, ये आ गया तुम्हारा 1 गुणा 3। ये इसको पूछ रहा है कि ये कितना होगा। ठीक है, मिटा दूं। सबसे पहले हमने अगर ऐसा अवयव आ रहा है तो उसका क्रम देखना पड़ेगा, क्रम कितना होगा। ठीक है, आगे देखो। अब
चौथा है सिर्फ गुणनखंड ज्ञात करना है हमें। 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 1। ध्यान से देखो, इसका गुणनफल ज्ञात करना है तो इसकी इससे गुणा करिए, कितना हो गया 2, इसकी इससे करोगे -1, इसकी इससे करोगे 0, इसकी इससे करोगे प्लस के 2, इसकी इससे करोगे 2, इसकी इससे करोगे प्लस का 1 आ गया, इसकी इससे करोगे 3, इसकी इससे करोगे माइनस के 2, इसकी इससे करोगे 0, इसकी इससे करोगे 4, इसकी इससे करोगे 3, इसकी इससे करोगे 2। ठीक है, आगे आ जाए। पहले देखो गुणा कैसे संभव है, 3 गुणा 2, 2 गुणा 2, तो ये बराबर है इसके। अब इसका ऑर्डर जो आएगा 3 2 आएगा। ठीक है, अब देखो इसकी इससे करा -1, इसकी इससे करोगे -1, इसकी इससे करोगे 0 और इसकी इससे करोगे प्लस का 2, इसकी इससे करा -1, इसकी इससे करोगे +1। तो ये जो आंसर आया हमारा 1 2 3 1 4 5 -2 2 और 0। ठीक है, ये आंसर आया हमारा। तो सादा सा सवाल था, मिटा दूं इसे। आ गया, ये दे रखा है एक आव्यूह है A B C D, इस प्रकार से है। तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है A² A × A + D गुणा हो रहा है और प्लस का AD माइनस का BC और ये I बराबर 0, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने तो A² निकालना है पहले, तो A² निकालेंगे तो A × A, तो ये दोनों हमने ये लिख लिया, ये लिख लिया और फिर लिख दिया ये A B C D। इसका गुणा करा हमने, इसकी इससे गुणा करा A², इसकी गुणा BC, इसकी इससे गुणा करें, इसकी इससे गुणा करिए, देखो AB और इसकी इससे गुणा करा BC। अब देखो इसकी इससे गुणा करिए AC, इसकी इससे गुणा करिए DC, इसकी इससे गुणा करिए BC, इसकी इससे गुणा करिए D²। तो ये आ गया। अब LHS ले लीजिए जो सिद्ध करा रहा है, A² A × A + D। हाँ, I और मानोगे तो I मैंने बताया ये 2/2 का है, तो 2/2 का I मान लोगे, जब नहीं दे रखा है तो उसी क्रम का I मान लोगे। ठीक है, तो ये मान लिया। तो AD BC और I LHS ली है, इसका मान आया हमारे हिसाब से A² प्लस का B, AB प्लस का BC, AC प्लस का DC, अब आया BC प्लस का D²। ये वाला पहले लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। A प्लस का D, A का मान लगा दिया हमने, ABCD। इधर आ जाओ, ये ADBC 1 0 0 1। अब देखो ध्यान से सुनो, गुणा करके लिखेंगे एक ही साथ। ये आया A² प्लस का B, अब इसकी गुणा करोगे माइनस का A² माइनस का AD, ये सॉरी, इसकी इससे गुणा करें A² आ गया, इसकी इससे BC, तो ये BC होगा। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाता। अब देखो इसकी इससे गुणा करोगे A² आ गया, A² आ गया और माइनस का AD आ गया, DA या AD। अब इसकी इससे गुणा करोगे तो ये प्लस का AD और माइनस का BC, यहाँ से आ गया। अब इस वाले में देखें तो ये आया हमारा ABBC, अंदर गुणा करेंगे, देखो A माइनस का A
बी ए बी, एक सेकेंड ए बी, और ये आ गया बी डी माइनस का बी डी, इसकी इससे गुणा करें, इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये ए बी आ गया और बी डी आएगा, और गलत लिख दिया बी डी, तो ये आएगा बी डी। देखो इसकी इससे गुणा हो गई ए बी, इसकी इससे गुणा हो गई बी डी, ठीक है। और यहाँ से इससे करोगे तो ये आ गया 0, ठीक है। अब ये यहाँ पर आया हमारा ए सी प्लस का डी सी, इसकी इससे गुणा करके करोगे माइनस का आ जाएगा ए सी और माइनस का डी सी, सही है। और यहाँ इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ आया हमारा बी सी प्लस का डी स्क्वायर। अब आगे इसकी इससे गुणा करोगे तो माइनस का ए डी, इसकी से करोगे माइनस का डी स्क्वायर, सही है। अब इसकी इससे गुणा करेंगे प्लस का आ जाएगा ए डी माइनस का बी सी। अब देखो ध्यान से सुनो, ए स्क्वायर कट गया और बी सी कट गया, ए डी कट गया, सब 0 हो गया। यहाँ देखो ए बी कट गया, बी डी कट गया। यहाँ देखो ए सी कट गया, डी सी कट गया। यहाँ बी सी कट गया, ए डी कट गया और डी स्क्वायर कट गया। सब क्या आ गया? अब देखो यहाँ से आ गया हमारा सब 0 0 0 0, और इसको ही मैंने शून्य आव्यूह बताया था तुम्हें, तो ये हमारी RHS आ गई। इसी को क्या कहते हैं? शून्य आव्यूह, ठीक है। गुणा थोड़ी सी ध्यान से करनी है, गुणा में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था ये 5वां, पहले का 5वां, ठीक है। आगे ये छठा, ए बराबर दे रखा है 1 0 1 1, बी बराबर दे रखा है 2 0 1 1, सी बराबर दे रखा है -1 2 3 1। देखो ध्यान से, अब जो सिद्ध करना है हमें, तो ये करना है ए बी प्लस सी, ए बी प्लस का ए सी। हमें LHS निकालने के लिए क्या करेंगे? बी और सी को जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं, दोनों के क्रम बराबर हैं। फिर ए से गुणा करेंगे उसकी, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे? ए बी की गुणा करेंगे, फिर ए सी की गुणा करेंगे, उनको जोड़ेंगे। तो हम LHS पहले करते हैं, तो हमने पहले निकाला बी प्लस सी, जानते हैं बी प्लस सी। अब तो ऐसे निकालोगे, इसमें इसको जोड़ा -+1 आ जाएगा, इसको प्लस का 2 आ जाएगा, इसमें 4 आ गया, इसमें इसको जोड़ोगे 2 आ गया, ये आ गया। अब a इंटू बी प्लस सी करोगे तो a कितना है हमारे पास? 1 0 1 1, और ये है हमारा 1 2 4 2। अब इसका गुणा करा हमने, इसकी इससे गुणा करो 1 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 0 आ गया, ठीक है। इसकी इससे गुणा करोगे 2 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 0 आ गया। ध्यान से देखते रहना, इसकी इससे गुणा करोगे 1 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 4 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 2 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 2 आ गया। तो हमारे हिसाब से ये आ गया 1 2 5 और 4, ये एक समीकरण हमने डाल दिया, ठीक है। अब हमने ए बी निकाला, ए बी 1 0 1 1, ये आ गया 2 0 1 1। अब इसका गुणा करें, इसकी इससे गुणा करें 2, इसकी इससे गुणा करें 0, इसकी इससे गुणा करें 0 और इसकी इससे गुणा करें 0, ठीक है। इसकी इससे गुणा करें 2, इसकी इससे गुणा करें 1, इसकी इससे गुणा करें 0, इसकी इससे गुणा करें 1, तो ये आ गया 2 0 3 1। अब हमने निकाला, क्या निकाला? ए सी 1 0 1 1, सी -1 2 3 1। देखो इसकी इससे गुणा करो -1,
इसकी इससे गुणा करा 0, इसकी इससे गुणा करा 2, इसकी इससे गुणा करा, इसकी इससे गुणा करा 0, इसकी इससे गुणा करा -1, इसकी इससे गुणा प्लस का 3, इसकी इससे गुणा करा 2 और इसकी इससे गुणा करा प्लस का 1। तो ये जो आ गया हमारे पास -1, 2 और 2 और ये 3, ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, AB प्लस का AC। AB हमारे पास ये आया हुआ 2 0 3 1 और प्लस यह -1 2 2 और ये 3। देखो इसको इसमें जोड़ोगे 1 आ जाएगा, इसमें इसको जोड़ोगे 2 आ जाएगा, इसमें इसको जोड़ोगे 5 आ गया, इसमें इसको जोड़ोगे 4 आ गया। समीकरण 1 और 2 से देखो ये और ये बराबर है। बराबर का मतलब क्रम बराबर होना चाहिए पहले आवियों का, फिर ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर है। तो लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व 2 से A इंटू बी प्लस सी बराबर AB प्लस का AC, यही सिद्ध करा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, मिटा दूं से। एक सेकेंड, एक सवाल और करते हैं। ए बराबर दे रखा है 2 0 1 2 1 2 1 3 सॉरी 1 -1 0। देखो ए इसको ये सिद्ध करा रहा है, ए स्क्वायर 5a 6i का मान पूछ रहा है कितना आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें पहले। तो ए स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए, गुणा सही से कराना। देखते हैं, गुणा बिल्कुल सही से करनी है, इस बार गुणा में गलती नहीं होनी चाहिए। टू 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, अब देखो इसकी इससे गुणा करी 4 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 0 आ गया, इसकी इससे गुणा करेंगे 1 आ गया। बड़े आराम से गुणा करते हैं। जब इसकी इससे गुणा करी 0 आ गया। ठीक है, इसकी इससे गुणा करी 0 आ गया, इसकी इससे गुणा करी -1 आ गया। अब देखो इसकी इससे गुणा करी 2 आ गया, इसकी इससे गुणा करी 0 आ गया, इसकी इससे गुणा करी 0 आ गया, ये आया। इसकी इससे गुणा करी 4 आ गया, इसकी इससे गुणा करी 2 आ गया, इसकी इससे गुणा करी 3 आ गया, इसकी इससे गुणा करी 0 आ गया, इसकी इससे गुणा करी 1 आ गया, इसकी इससे गुणा करी -3 आ गया। सही, इसकी इससे गुणा करी 2 आ गया, इसकी इससे गुणा करी 3 आ गया, इसकी इससे गुणा करी सॉरी हाँ सही है, इसकी इससे 3, इसकी इससे 0। अब इसकी इससे गुणा करोगे 2 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे -2 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 0 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 0 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे -1 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 0 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 1 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे -3 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 0 आ गया। ये गुणा ही आराम से करनी है हमें, और ध्यान से सुन लो। ये आ गया हमारे पास 5 और यहाँ से -1, यहाँ से 2, यहाँ से आ गया 6 और 9, यहाँ से आ गया -2, यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 0 और यहाँ से आ गया -1, यहाँ से -2। अब इसमें मान लगाते हैं हम, तो ये देखते हैं a स्क्वायर -5a प्लस का 6i। हाँ, i क्या मानोगे इसमें? देखो कितने बाई कितने का आई है, 3/3 का,
तो आई जो होगा 3/3 का ही मानना पड़ेगा तुम्हें, दे नहीं रखा होगा तो ये हमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 5a, ये a स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, तो a स्क्वायर का मान लिखोगे, यह आया 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। अगला माइनस के 5 a, ये 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0 6i 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1। अब देखो यहाँ लिखते हैं, ध्यान से सुन, यहाँ से आया 5, यहाँ से गुणा करोगे माइनस का 10, अब यहाँ से गुणा करोगे प्लस के 6, सही है। अब देखो यहाँ आया माइनस का 1, इसकी इससे गुणा करोगे 0 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 0 आ गया। अब आया यहाँ से 2, यहाँ से कितना आएगा माइनस के 5, यहाँ आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से आया हमारा 9, अब यहाँ से देखो यहाँ वाले है माइनस का 10, अब यहाँ 0 पहले स्थान वाला, अब यहाँ से आया माइनस का 2, अब यहाँ करोगे माइनस के 5, ठीक है, और यहाँ करोगे प्लस के 6। अब देखते हैं यहाँ आया 5 और यहाँ वाले में कितना आया माइनस के 15 और यहाँ वाला ये 0। अगर देखते हैं ये 0 है, यहाँ माइनस के 5 है और यहाँ प्लस का 0 है। अब यहाँ देखते हैं ये माइनस का 1 है और ये प्लस के 5 है, ठीक है, और ये 0 है। अब ये माइनस का 2 है। अब यहाँ देखते हैं यह वाला 0 है, ठीक है, और यह वाला 6 है। तो ये जो आंसर आया हमारा, यहाँ देखो 11 ये हो गए, तो 1 बचा प्लस का, ठीक है। अब यहाँ जो है हमारा माइनस का 1 आया, ठीक है। अब यहाँ देखें तो ये माइनस के 3 आया। आगे यहाँ देखें तो माइनस का 1 आया। यहाँ देखें तो देखो ध्यान, माइनस के 6 प्लस के 5 ये 7, तो माइनस का 1 आया। यहाँ देखें तो माइनस के 9 आया। यहाँ देखें तो माइनस का 5 आया, ठीक है। यहाँ देखें तो 4 आया और यहाँ देखें तो 4 आया। ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक बार और देख लो, 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड अभी देख लो, तो फिर बाद में हम करते हैं। तो ये वो ये उतार लिया, 2 0 1 2 ये एक जैसे हों, ये देख लेना थोड़ा था। अब गुणा देखो, इसकी इससे करा 4, इसकी इससे करा 0, इसकी इससे करा 1, इसके इससे करा 0, इसके इससे करा 0, इसके इससे करा -1। अब फिर देख लो, इसकी इससे करा 2, इसकी इससे करा 0, इसकी इससे करा 0, सही है। इसकी इससे करा 4, इसकी इससे करा 2, इसके इससे करा 3, सही है। इसकी इससे करा 0, इसके इससे करा 1, इसके इससे करा -3। आगे देखें, इसके इससे करा 2, इसके इससे करा 3, इसके इससे करा 0। अब आगे देखें, अब हाँ से यहाँ से आते हैं, इसके इससे करा 2 और इसके इससे करा -2, इसके इससे करा 0, ये 0, ये -1 और ये 0, ये 3 1 और ये -3 और ये 0। तो ये आया हमारा 5 और यहाँ से माइनस का 1 2, यहाँ से देखो 6 3 9, यहाँ से माइनस का 2, यहाँ से 5, यहाँ से 0, यहाँ से -1, यहाँ से -2। अब हमने मान लगा दिया यहाँ पर ए स्क्वायर कह रहा था, तो ये पूरे ऐसे उतार लिए हमने, ये सही है। ये 1 5 ए कह रहा है माइनस के, तो ये लिख लिया हमने यहाँ पर, ये लिख लिया। और आई हमने बताया था जितने क्रम का हमारा ए होता है उसी क्रम का हम आई मान लेते हैं। तो ये आया 6 से गुणा हो रही है और ये आई है। अब देखो पहले स्थान वाला हमने ये लिख लिया, तो यहाँ से पहले स्थान वाला 10 आएगा माइनस का और यहाँ से पहले स्थान वाला 6 आएगा।
ठीक है। यहाँ से पहले स्थान वाला माइनस का 1 आया, यहाँ से पहले दूसरे स्थान वाला ये वाला 0 आएगा, 5 से गुणा करेंगे ये भी 0 आएगा। अब तीसरे स्थान का ये वाली तीसरी पंक्ति मतलब पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ जो है उसका अवयव 2 है, तो ये 2 आ गया। यहाँ से इसकी गुणा करोगे तो माइनस के 5 आएगा और यहाँ से गुणा करोगे 0 आएगा। अब देखो यहाँ ये 9 है, इसकी इससे गुणा करोगे तो माइनस के 10 आएगा और इसकी इससे गुणा करोगे तो 0 आएगा। अब ये माइनस के 2 है, अब यहाँ करोगे माइनस के 5 आ गया। अब ध्यान से सुन लो, इसकी इससे करोगे तो प्लस का 6 आ गया। अब देखो 5 ये आ गया, इसकी इससे करोगे 15 आ गया, अब इसकी तीसरे स्थान पर करोगे 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो 0 है और इसकी इससे करोगे तो माइनस के 5 आएगा और इसकी इससे करोगे तो 0 आएगा। अब आ जाओ इधर, माइनस का 1 है तो इसकी इससे करा प्लस का 1 हो गया, इसकी इससे करोगे 0 आ गया। आगे देखो ये माइनस का 2 है, अब 2 इसकी इससे गुणा करोगे तो 0 आ गया, इसकी इससे करोगे तो 6 आ गया। अब देखो ये आ गया माइनस का प्लस का 1 हाँ सही, ये 11 है, प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 1, यहाँ से भी माइनस का 1 और यहाँ से प्लस के 9, माइनस के 9, ये माइनस के 5, 4 और ये 4। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ठीक है। आगे और सवाल कराएंगे हम, पढ़ते रहिए मेहनत से और इसी प्रकार से तुम मेहनत करते रहो, इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, गुणा थोड़ा सा सावधानी से करनी है। धन्यवाद।